रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं शीख उठा कराची। शर्जील इनाम मेमन साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे कि इस वक्त बड़े वो एक्टिव हुए हैं कि कराची को बिलखुसूस और जहाँ तक उनका डोमेन है वहाँ तलक मंशियात और नशे से पाक किया जा सके, किसी तरीके से इसके ख़िलाफ़ कोई जो है ना वो एक्शन लिया जा सके। बहुत तगोदो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कई प्रोग्राम ऐसे कर चुके हैं अमीन यूसुफ भाई के साथ, आप देखते रहते होंगे। हम ऑपरेशन में उनके साथ होते हैं, पुलिस के साथ, एंटी नारकोटिक्स के साथ। हमने कई ऐसे ऑपरेशंस का बाकायदा तौर पे हम हिस्सा बने और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पे कार्रवाई होती है। लेकिन इसके बावजूद रत्ती भर जो कमी आ गई हो, दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एक्शन ले रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब तक कि आप रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे ना, तब तक ये इसकी नशे की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप यकीन मानिए कि आप कुछ भी कर लें, आप लोगों को नशे से बात नहीं रख सकते। और वो रीढ़ की हड्डी तोड़ना ये है कि आपको मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना होगा, उनको निस्तो नाबूद करना होगा। उस वक्त तलक आप यकीन मानिए कि आप नशे को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इस वक्त यहाँ पर आई हूँ, डाखाना का ये पुल है और यहाँ पर आपको यकीन मानिए कि तिल धरने की जगह नहीं थी। ताहद्दे निगाह टोलियाँ बनी हुई थी। अभी मेरे गाड़ी से उतरते के साथ ही, मेरा मुंह देखते के साथ ही और ये माइक देखते के साथ ही वो यहाँ से रफू चक्कर हुए जो थोड़े से होश में थे। बाकी जो इस वक्त आपको अभी तक नज़र आ रहे हैं ये वो हैं कि वो उस लेवल तक, उस प्लेनेट पे पहुँच चुके हैं नशा करने के बाद, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कोई आए कोई जाए, जहन्नम में जाए, हम अपना नशा करते रहें, बाकी जाए भाड़ में। मतलब वो इस लेवल तक आ चुके हैं कि उनको मेरा भी खौफ नहीं, और वो कह रहे हैं कि हम जिस हालत में हैं बस हमें उसी हालत में रहने दो। ढिटाई की खुदा की कसम यहाँ पर ये हालत है कि जिस नशे से मैं बात कर रही हूँ वो सीना तान के कर रहा है, हाँ मैं नशा कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखाती हूँ। अब मैं इनके पास जा रही हूँ, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें किसी किस्म का कोई खौफ है या नहीं है। जब नशा आपको फुटस्टेप पे मिल रहा है, कौन नशा छोड़ेगा? आइए दिखाती हूँ आपको, सुनो तो सही। ये ज़रा देख लें, जिन जिन के घर के नमूने यहाँ पे फिर रहे हैं, जिन जिन के घर के हीरे यहाँ पे फिर रहे हैं, वो देख लें, शक्लें देख लें इनकी। ये यहाँ पर कचरा कुंडियों में बैठ के नशा कर रहे हैं। ये अपने आप को इंसान होकर जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी इन्होंने अपने लिए मुंतखब की है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस हालत में बैठे हुए हो यहाँ पर, घर कहाँ है तुम्हारा? बच्चों की शादी हो गई, बहन बच्चों की शादी हो गई तो उस पर सोचा कि अब ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से नशे के हवाले कर दो। ठीक है, अल्लाह के हवाले जिंदगी है, अब कुछ के हवाले अल्लाह पाक के। यहाँ पे ये हालत है, क्या करते हो? बेटा मैं भीख मांगता हूँ। और भीख मांग के जो अल्लाह के नाम के ऊपर कोई सदका आपको दे रहा है, वो आकर आप यहाँ पे नशे में आप ज़ाया कर रहे हो। नहीं, नशे में कहाँ ज़ाया करता। आपकी हालत इस वक्त बता रही है। चाचा अभी मैंने आपको, अब आप मेरे इतनी बड़ी उम्र के हैं, यकीन मानिए कि मैं वरना टोन अपनी बना रहा था, बैठा हुआ नाई से मैं दाढ़ी माड़ी बनाई, इधर बैठा हुआ था। इधर नशे करने वाले अफराद के झुंगट्टे में क्या कर रहे थे आप? यहाँ बैठा हुआ था, बाल बना रहा था बाजी, समझा? वो नाई है। अभी आपको पता है एक औरत को मैंने पकड़ा, वो भी इसी तरीके से बिल्कुल बहाने लगा रही थी। नहीं, मैं कोई बहाने नहीं, सब आपकी आंखों से लग रहा है। चाचा क्या हो गया? चाचा जिंदगी से नशा करता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ नहीं करता हूँ मैं। मैं आपको अपने बाप का, अपनी माँ का अपना सदका दूं कि मैं जो है ना, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए सदके, और वो सदका जो मैं आपको खाने के लिए दूं वो जाके आप नशे में उड़ा दें, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? बाबा मेरे वो जो पैसा मैंने अपने अल्लाह को मैंने खुश करने के लिए दिया है, वो इस वजह से नहीं दिया कि आप जाके धुत हो जाए वहाँ पे, ना अल्लाह के रहे ना दुनिया के रहे। ये है इनका हाल और ये है वो जगह। और अब अगर यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई एक्शन हुआ है, एक्शन होने के बाद भी यहाँ पर ये इस तरीके से मौजूद है, तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर आप मायूस हो जाइए। फिर आप इस नशे से, जब तक कि आप नशा फ़रोख्त करने वालों पे चिकना तंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप बेफिक्र हो जाइए। फिर नशा ख़त्म नहीं हो सकता यहाँ से, कुछ भी आप कर लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो यू टर्न मार रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले, रिक्शे वाले, इनके खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये आवाम के लिए एक मज़ीद मौत का बायस है। कोई इन लोगों का नहीं, उल्टा वापस हमें डांटा जाता है कि भाई आप क्यों इस साइड से आ रहे हैं। इन लोगों के लिए गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, दूसरी पुलिस खड़ी रहती है, ये लोग इसी तरह आते हैं, यू टर्न मारते हैं। बाइक वालों का कसूर है, बाइक वालों को बोलो तो वो बोलते हैं भाई आप आगे से हट जाओ, हम लोग किधर जाएं, ये मौत। जिस वक्त मैं आ रही थी और आपने मुझे देखा उसमें, उस वक्त आप खुद क्या कर रहे थे उस वक्त वहाँ पर?
मैं वहाँ से रोड का राज कर रहा था, आपके पास आ रहा था, इसीलिए बोल रहा था। मैं चाह रहा था, काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि भाई मैं आवाम की ये बात आगे तक पहुँचाऊँ। कोई न्यूज़ चैनल मुझे मिले, मैं उनको ये बात बता सकूँ कि खुदा के लिए ये यू टर्न वाला जो सिस्टम है इसको रोका जाए। बिल्कुल। जब वन वे पे गाड़ी आ रही होती है ना, अदरवाइज आप देखिएगा कि जो राइट वे पे जा रहा है ना, उसको वन वे वाला डांट रहा होगा, अभी तू पागल है, ये फलाना ढिमाका, यानी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, ये तो एक खतरनाक बात है, नशा करना कितना खतरनाक है? मैम ये नशा करना इतना खतरनाक नहीं जितना मिलना खतरनाक है। भाई नशा करना खतरनाक नहीं है, नशा खतरनाक नहीं Actually, मैम बात पता क्या है कि हर इंसान को पता है कि मौत बरहक है, आनी है, ठीक है। तो नशा करके खत्म कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये नशा अगर ख़त्म करता तो हम कब तक ख़त्म हो चुके होते हैं, हमारी लंबी हो जाती ज़िंदगी। इसमें ख़त्म वाली कोई बात नहीं, इसमें रुलने का मैटर है। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, इसमें कोई भागने का या कोई पहले बताओ तुम्हारे गले में क्या लटका है? अंकल भापूर, क्या है? अंकल भापूर हैं ये, इसमें यानी कि जहर पीते हैं, आइस। आप आइस पी रहे हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर नहीं, इसके अंदर। इसके अंदर, हाँ, इसके जरिए आइस पी रहे हैं। आइस पी रहे हैं आप? पी नहीं रहा हूँ, सिर्फ पीता हूँ, अभी तो खड़ा हूँ। अगर आइस पीते हो तो कैसी हालत होती है तुम्हारी? नॉर्मल होती है, बस थोड़ा सा ये है कि अगर आपसे बातें कर रहे हैं तो आपका दिमाग फट जाएगा और हम लगे ही रहेंगे, भाड़ में जाए आपका दिमाग, हम तो बातें करेंगे। अच्छा, मतलब ये आइस का नशा। और तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम अपने गले में वो इंस्ट्रूमेंट डाल के फिर रहे हो जिसके जरिए आइस तुम लेते हो? कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरी जो गवर्नमेंट है वो मुझे ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कि मैं इसको लेके घूमूँ। देखिए ना, ये इट्स नॉट अ गुड रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ ड्रग्स है। आप इतने पढ़े लिखे होकर आप ये ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली मैम बात पता क्या है कि लाइफ के अंदर क्या हुआ था, आप ड्रग की तरफ आए कैसे? कुछ भी नहीं होता। मेरे कसूर में मेरी 2 बीवियाँ हैं। मेरी जो पहली वाइफ है ना वो सिटी कसूर से है, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, नादिर गुज्जर का भतीजा है, लियास गुज्जर ना। तो वहाँ पे मैं एक बार, वो गंडा सिंह बॉर्डर है वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का, मैं वहाँ पे मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पे पाउडर से मैं मोहतात था, ड्रग्स से मैं मोहतात था, लेकिन मुझे क्रिस्टल का नहीं पता था, वाइट क्रिस्टल। तो मैंने वहाँ से ये यानी कि टेस्ट इसका किया। बदतरीन नशा आइस करार पाया है। अभी ये जो एक खातून ने जिसने एक्सीडेंट किए है ना, नताशा, जिसने रौंद के रख दिया 5 बंदों को, जिसमें से एक बाप बेटी भी जो है वो भी जान से गए। बड़ा मामला इस वक्त गर्म हुआ हुआ है। वो औरत आइस का नशा करती थी और आइस के नशे में उसने वो तमाम तरह एक्सीडेंट किया। आपके किसी के पास भी अगर 5 ग्राम या 10 ग्राम आइस मिले ना, तो उसकी पूरी लाइफ जो है ना जेल के अंदर चक्की पिचिंग करेगी। लेकिन यकीन मानिए, ये आप पुराना गोली मार पे जाइए, बाहर रेंजेस हेडक्वार्टर है, ठीक है, और 2 मोबाइलें भी खड़ी हुई हैं, और ठीक ओनली ऑन 15 स्टेप के ऊपर मिल रहा है। मानिए आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ही गार्ड खड़े। डर नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए? बिल्कुल नहीं, मतलब कि मौत भर के आनी है, अगर इसकी वजह से मुझे कोई मार देगा। तुमने अपनी जिंदगी को इतना लाइट लिया हुआ है कि तुम आराम से उसके ऊपर मौत को तरजीह दे रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा डरता हूँ। हाँ, मैं मतलब कि जब मेरे बच्चे नहीं थे मैं तब बिल्कुल भी नहीं डरता था, और डर रब की ज़ात का, मुझे किसी का डर नहीं है, सिर्फ मुझे अपने अल्लाह का डर है कि जिस अल्लाह ने कहा है कि नशा करो, अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन करने वाले को कर रहे हैं। आप बताओ कि यहाँ से हमें एक बंदा आता है, वो उठा के ले जाता है, मुल्ला उसको कहते हैं, वो खुद नार्को टैक्स में है, लेकिन जो उसका टोटल रिएक्शन है वो ऐसे जैसे कि वो SSG कमांडोज का हिस्सेदार है। नहीं, आप गालिबन अमीन यूसुफ साहब की बात करें, उनके साथ मैंने भी कई ऑपरेशन किए हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका मिशन यही है। और हो सकता है कि अगर अभी हम खड़े हुए हैं, हो सकता है कि अमीन भाई इस वक्त आ भी जाए, तो कभी आपको लेकर गए हैं वो? बहुत लेके गए, बहुत। एक बात पता क्या है कि अगर आप मुझे किसी चीज़ का मैसेज देते हो कि देखो हैदर तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करके कहता हूँ कि सर आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा आपके बताए हुए इस प्लेस पे या कहीं पे भी आपको भटकता भी नहीं दिखूंगा। लियाकताबाद छोड़ दो, व्हाट द हेल, लियाकताबाद कैसे छोड़ दूँ? मेरी फैमिली है, मेरे 5 बच्चे वो हैं। ये कह रहे हैं कि अगर नशा करो करना है, या तो नशा करो या फिर ये जगह छोड़ो। नशा करते हुए किसी बंदे को उठाओ तो समझ में आता है। एक बंदा गली में सोया हुआ है, उसको आप स्पेशल उठा के, लेकिन उन्होंने तो नशा करते हुए, मैं उनके साथ होती हूँ अमूमन, तो नशा करते हुए कई लोगों को उठाया उन्होंने। वो गलत बता रहे हैं। मैं सोया हुआ था गली में, मेरा खुद का प्रैक्टिकल, मैं हमेशा जो है ना अपनी बात बताता हूँ। मैं गली में सोया हुआ था, इस गली में, और मुझे गली में से उन्होंने भेज के उठवा के डंडे मारे, 2-3 डंडे खिदमत के तौर पे, ठीक है, और मुझे जाके अंदर कर दिया। और यकीन माने गंजा भी पता कैसे किया? सेंटर से। और ये माने मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ और मुझे क्रॉस बना दिया, बताएं। अच्छा, वो वैसे ही हो गया होगा, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि आपको नशे से दूर रखने के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। मैम आई एम सो सॉरी, अगर वो मेरी ये बात सुने ना, तो ये कोई नशे से दूर नहीं, ये तो नशेई को और चिढ़ देने की बात है कि ले बेटा तू कर, तू न क्या कर। अभी आप क्या कहेंगे? अच्छा, वैसे आपको नशा वैसे मिलता कहाँ से?
नशा तो यहीं से मिल जाता है हमें। कहाँ से किस जगह से? ऑटो से मिलता है, गोली जहांगीर ये जहांगीर रोड से। किस साइड पे, कौन सी गली? अरे बस कर जाओ, आप गोली मरवाओगे क्या? बात करते हो तो हिम्मत क्या, मेरे साथ आप चलो, मैं आपको जगह जगह घर घर पे आपको स्टेप मरवा दूँ, लेकिन बशर्ते ये कि आप वो जो स्टेप उठाओगे उस स्टेप के अंदर मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन उस स्टेप के अंदर किसी बंदे का नशा नहीं छुड़वाना, इस मुल्क का नशा छुड़वाना। ये मुल्क नशा छोड़ेगा तो नशा खत्म होगा, वरना नॉट पॉसिबल। जड़ खत्म करें, उसके बाद आप देखें नशा कैसे खत्म होता है। कभी वैसे पछतावा होता है नशा करने पे? ले पछतावा, इधर स्टेप बाय स्टेप बंदे का रास्ता कम होता है ना, लेकिन मेरा रास्ते पे नज़र नहीं होती, मेरी लाइफ पे नज़र होती है कि मुझे अल्लाह ने शहजादों से खूबसूरत बेटे, परियों से प्यारी बेटियां और कोऑपरेटिव बीवियां दी हैं, लेकिन आई एम नॉट अ गुड गाय। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नशा छोड़ने का वैसी है कि अगर मैं नशा छोड़ दूं तो मैं बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? बिल्कुल ब्राइट लाइफ खड़ी हुई है ये सामने मेरी, एक एलसीडी के अंदर मुझे मेरी ब्राइट लाइफ दिख रही है कि मेरा एक स्टेप जो है मेरे तमाम स्टेप को गुड कर देगा। यकीन मानिए अगर ऐसी कोई अवेलेबिलिटी हो तो मैं तो अभी के अभी स्टेप उठाने के लिए तैयार हूँ। पक्का? हम अभी छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ वो चीज़ नहीं होती है मैडम। ये छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह तक आपको मंशियात आसानी से मिलती रहे, फिजिबिलिटी से मिलती रहे, मुतवातिर मिलती रहे, तो कौन छोड़ेगा नशा? हम कोशिशें कर करके थक जाएंगे, ये नशा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनको नशा मिलता रहेगा। एग्जैक्टली पता है आपको, आप लाइफ के अंदर आपको अगर किसी जगह से कोई चीज़ मुयस्सर हो तो आप उस चीज़ को लेने के लिए अपने पैसे खर्च करो, जब पैसे दोगे ना तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कदर होगी। लेकिन ये पहला वे ऐसा है कि जहाँ पे पैसे भी आपके, टाइमिंग भी आपकी, जान भी आपकी, टोटल लॉस ही आपका, और उसके ऊपर डंडे भी आपको ही। आप अभी कह रहे थे ना हादसे का, मतलब हादसा किया उन्होंने, तो उनको नशा किसने पहुंचाया? ये चीज़ आप सोचे ना, वो तो पढ़े लिखे थे, उनके पास कहाँ से गया नशा? यही पहुंचा रहे हैं ना मैडम। ये हैं दो वो लोग जो अभी ख़ास तौर पे अली हैदर ने जैसे आपको बताया, जिदार बंदा है, टैलेंटेड बंदा है। इसको मैंने तकरीबन इस 15 मिनट के अंदर मैंने इसको नोट कर लिया कि इसको अगर मौका मिले बहुत कुछ कर सकता है। शार्प माइंडेड है, टैलेंटेड है, लेकिन नशे ने इसको कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, और ये नशे से जान छुड़वाना चाहता है। लेकिन क्या कि आपको जब नशा मिलता रहेगा, एक नशा करने वाला शख्स, उसके लिए सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है उसका वो ये होता है कि जब उसको मुतवातिर नशा आराम से मिलता रहेगा ना, वो कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता। मैं कहा ना मौलाना साहब के बारे में कि उन्होंने कहा कि ये मेरा मिशन है, उनको बोलो कि नशइयों को जलील करके मार के उनकी गंजा सेंटर में से गंजा करके ये मिशन को छोड़ें, इस मिशन को पकड़ेंगे जिसमें आपका नशाई भी साथ देंगे कि हम मुल्क से नशा ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म कर रहे हैं। नशा जब तक ये ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक ये नशा फ़रोख्त करना ख़त्म नहीं होगा, जब तक के नशा बेचने वाले डीलर्स को काबू में नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर शिकंजा तंग नहीं किया जाएगा, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करते रहेंगे। और फिर पुलिस भी मेरे ख्याल है कि एक जगह आकर बेबस हो जाएगी। पुलिस का क्या कहना है वो तो हम प्रोग्राम के इसी दौरान में जानेंगे, लेकिन मैं आप दोनों से कहूँगी कि किसी भी जगह पे अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है नशा छोड़ने के लिए, आप हमसे मदद ले सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको नशे को कभी हाथ नहीं लगाना होगा। मुझे टोटल 11 साल हो गए नशा करते हुए। 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। और 11 साल में मैंने नशा बहुत बार छोड़ा, लेकिन इस बार मुझे तकरीबन 3 इयर्स मुसलसल नशा करते हुए हो गए, मैंने एक बार भी नहीं छोड़ा। इस बार जब मैं छोड़ूंगा ना, इंशाल्लाह मेरे रब से मेरी पूरी इल्तिजा है कि मेरे मौला मेरे को जब इस बार छोड़े ना तो इसको मुझे दोबारा टच ना करनी पाएगी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये सारा दिन क्या ये गोरख धंधा यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे औरतें तक नशा कर रही हैं, और ढिठाई ऐसे ही कि वो कह रही है मैं आइस का नशा कर रही हूँ, और मैं खुदा ना खास्ता किसी का कत्ल थोड़ी कर रही हूँ, मैं आइस का नशा कर रही हूँ। यहाँ पे औरत ये कह रही है, यहाँ पे तो झुंगट्टे बना बना के मर्द साथ में ही बैठे हुए हैं। किस किस्म का माहौल चल रहा है यहाँ पे नशे अपराध का? बात ये है कि पुलिस वाले गौर नहीं कर रहे, पुलिस वाले तवज्जो नहीं करते इनके ऊपर, उनकी सरपरस्ती से सारे काम हो रहे हैं। ये पकड़ के लेके जाते हैं, आज लेके जाएंगे, सुबह फिर वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ 1 दिन रखते हैं, 1 दिन, उसके बाद कोई इलाज नहीं होता इनका। ये औरत इधर ही पड़ी रहती है? हाँ, इधर ही पड़ी रहती है, ये नशा करती रहती है, पड़ी रहती है। ये मैंने गवर्नमेंट तवज्जो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं कर रही है। आप तरसील बंद कर दें, मुसरफ खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तरसील आपने अगर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी
तो आप समझ लीजिए कि आपने नशे को काबू में कर लिया, वरना कोई दुनिया की ताकत इनको नशे से बात नहीं रख सकेगी अगर इतनी आसानी से नशा मिलता रहा। इस बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, इस लड़के की। मैं अभी कोशिश करती हूँ कि एम्बुलेंस किसी तरीके से आके इसको लेके जाए ताकि इसको तो कम से कम ठिकाने लगाया जाए, और इस बच्चे का जो है वो हमें कुछ करना है। और मैं आपसे भी अपील करने जाऊँगी इस बच्चे का। खैर अभी एक और दूसरे स्पॉट पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। दूसरा बच्चा भी नशा कर रहा है, 2-3 बच्चे, 3 बच्चे नशे कर रहे हैं। ये बच्चा नशा करता है? नहीं, ये नहीं करता है, एक में बच्चे हैं। अच्छा, इतने बच्चे, इतनी उम्र के बच्चे? वाली साहब लेकर आते हैं इनको नशा कराने के लिए। नशे इनको नहीं कराते, खुद नशा करते हैं। अब वो इनको छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो नशा करने के लिए इन लोगों को ला रहे हैं। नशा करने वाले दूसरे हैं। अच्छा, नहीं उम्र इतनी है, वो ये कह रहे हैं कि उम्र इतनी है। देखें बाजी, जब ये बच्चे लाते हैं यानी इनके वाली साहब नशा कर रहे हैं, अब वो इनको साथ ही ले आते हैं। जाहिर है ये बड़े होंगे, ये भी नशे ही बनेंगे इस तरीके से। और फिर चोरियाँ, डकैतियाँ, ये हमारी दुकानें सामने मार्केट में दुकानें, ये इतने से बच्चे चोरियाँ कर रहे हैं। वेल्डिंग वायर निकाल लिया, कहीं कुछ निकाल लिया, चोरियाँ हो रही है। हम रोज़ भगाते हैं इसी नीचे से, पुल के नीचे। पुलिस बेबस है? पुलिस बेबस नहीं है, भत्ता जा रहा है, काम हो रहा है हर चीज़ में। तो क्या बेबस है पुलिस? पुलिस चाहे 2 मिनट में कोई भी नहीं नजर आएगा आपको यहाँ, एक पुलिस वाला भी डाले सिर्फ। करप्शन की जड़ है। इस वक्त इस लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। मैं इस लड़के को, आप ज़रा देख लीजिए, नशा यहाँ तक आपको ले आता है। वो आए हुए थे इनसे मिलने के लिए। तो इनके पापा कहाँ हैं ये बताओ? वो चले गए ना। इधर आओ, एक मेरी बात सुनो। ये तुम्हारा है? तुम्हारा है ये? तुम्हारी है? जी जी। पहले एक बात बताओ, झुमगट्टा बना के वो तुम्हारे वो जो सारे बैठे हुए हैं और मैं दूर से तुम्हें देखती हुई आ रही हूँ, ठीक है? खाना खा रहे थे, आप ये भी देखें। हम तो कोई नशा नहीं कर रहे थे, खाना खा रहे थे। बच्चे के साथ? नहीं मेरा बेटा। तुम्हारा देखो, अगर मेरे घर में बच्चे होंगे ना, मेरे घर में बच्चे होंगे, मैं बच्चों को कभी भी अगर कोई ऐसा काम हो रहा होगा ना, मैं बच्चों को सबसे पहले दूर रखूंगी। बच्चा भी इधर बैठा हुआ है, नशा ही यहाँ पे बैठ के तुम्हारे साथ नशा कर रहे हैं। अरे मैडम, मेरा बच्चा खाना खा रहा था, आप ये भी तो देखें। तो झुमगट्टा लगा के यहाँ पे क्यों बैठे हुए थे? कौन जट्टा लगाया हुआ था? क्या कह रही हो बहन? यहाँ पे मैं, मेरे पास फुटेज है। अरे वो उस तरफ थे ना सारे, मेरा बच्चा तो उधर ही मेरे पास। ये नशा जो है ना, इसने इस तरीके से नस्लों को बर्बाद किया है कि अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर, और कैमरे की आंख ने भी देखा होगा, और यकीनन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पर झुमगट्टा बना के पूरा वो किया जाता है। यह खातून बीच में थी, या तो यह खातून नशा सप्लाई कर रही हैं या फिर नशे से इनका कोई ताल्लुक ज़रूर है। बहरहाल ये यहाँ पर झुमगट्टा बनाकर, ये बिल्कुल भी एक ना समझ में आने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर तमाम नशे अगर झुमगट्टा बना के, खातून भी उसमें शामिल है और वो कर रही हैं एक ही जगह पर, सेम जगह पर। या तो होता तो थोड़ा सा फासला होता तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पे जो है वो हम कह सकते हैं कि ख़वातीन भी जो हैं वो इस मूज़ी और मुहलिक लत का शिकार हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। मैं लोगों से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा, नशा करने वाले अफराद यहाँ पे झुमगट्टे बना के बैठे हुए हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं आप इनकी मौजूदगी में? बाजी मेरा घर बिल्कुल सामने ही है, यकीन करें हम लोग इनसे बहुत परेशान हैं। एक ये जमकट्टा बन जाता है यहाँ पर, हालांकि पुलिस वाले भी आते हैं, और वो जो दबंग ऑपरेशन चल रहा है वो मौलाना साहब जो ऑपरेशन करने आते हैं, अमीन यूसुफ साहब, जी वो भी भरपूर उठा के लेके जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पता नहीं कहाँ से डेरा बन जाता है, गलियों में बैठी हुई होती हैं लड़कियाँ, बाकायदा बच्चे छोटे छोटे। हमें दुख सा होता है, हमें एहसास होता है ये किसके माँ हैं, किसके बेटे हैं, कौन है इनके, कैसे ये लोग आ जाते हैं, कहाँ से आए, हमें समझ में नहीं आता है। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारा घर इधर ही है, ठीक है, और तुम सामने ये देखते रहते हो, ये मेरा वहम है या इनकी तादाद बढ़ रही है? बाकी तादाद इनकी तो मुसलसल बढ़ती जा रही है, इनकी तो गाड़ियाँ भर भर के यहाँ से लेके जाते हैं। उसके बावजूद भी ये तकरीबन 200-300 अफराद डेली यहाँ मौजूद होते हैं, सामने सो रहे होते हैं। अब हमें उठाते हुए भी इनको अफसोस सा होता है, सोते हुए बंदे को क्या उठाएं। अब नशे की हालत में होते हैं यहाँ पर, ये लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, नशे के पीछे लड़ रहे होते हैं। उस दिन रात को यहाँ पर एक बुजुर्ग को नशे की हालत के अंदर 4-5 नशे वाले उनको आपस में मार रहे हैं। हमें दुख सा हुआ, हमने उनको बचाया। अब बताएं क्या करा जाए इनका। भाई ये नशा करने वाले अफराद टोलियाँ बना के बैठे हुए हैं, झुंगट्टे बना के बैठे हुए हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ये आपके नज़रों के सामने हो रहा, तो ये आपकी फैमिलीज़ और आपके लिए जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं, कितना आपके लिए जो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं आप? यहाँ घूमना भी मुश्किल है, गुजरना भी मुश्किल है, कचरा बना हुआ है सारा। ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए कोई सरकार निकले, कोई और बंदा निकले तो अच्छी बात है इसके सपोर्ट में,
ये बताओ, यहाँ पर अगर ये सब के सब यहाँ पर झुमगट्टा बना के बैठे हुए हैं तो यकीनन इनको नशा करने वाली तमाम तर इनकी जो मुसरफ में जो भी नशा होगा बड़ी आसानी से अरीब करीब ही कहीं मिल रहा होगा। कोई भनक है आपको कि इलाके के अंदर कौन ऐसी जगह पे बेच रहा होगा नशा, कुछ अंदाज़ा है? यही तो बात है, इसमें जो बड़ा लोग है सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए और ये गंदगी ख़त्म करना चाहिए। इससे इनकी भी जान बच जाएगी और हम लोगों की भी जान बच जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हमारे यार दोस्त ख़राब हो रहे हैं। और दूसरी अपील आपसे ये है, अभी मैं सदर की तरफ से आ रहा था तो मेरे से कॉटन गिरा है, उसमें सामान था। अगर किसी अच्छी आदमी के साथ मिला है, हीरोइनी के साथ मिला है तो वो तो कचरे दाम बेच देगा। यानी कि हीरोइन को अगर मिल गया तो नहीं मिल सकता। हाँ, वो नहीं मिल सकता है। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे वो देखो सामने टोलियाँ बना बना के सब नशा कर रहे हैं, पहले इधर बैठे हुए थे। ये तो रोज़ ही है, ये तो रोज़ का काम है बेटा। हाँ, ये तो रोज़ है, ये ख़त्म ही नहीं थी। पुलिस वाले बेचारे थे ना, इनको ले जाते हैं मार मार के, गाड़ियाँ भर भर के, ये ख़त्म ही होते हैं। तो फिर अच्छा, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? सुबह से एम्बुलेंस का बोल रहा हूँ मैं, मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मैं परेशान, तुम्हें एम्बुलेंस? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब है। मुझे तो तुम्हारी अपनी हालत जो है वो नशा करने वाली लग रही है। वही ना, तकलीफ में हूँ मैं बहुत, और बहुत जगह जो है वो तुम नशा करने की तकलीफ में हो और तुम चाह रहे हो कि कोई आके तुम्हें रेस्क्यू करे? हाँ जी, मेरे साथ ऐसे ही हो मेरे को। अच्छा, तुम्हें क्या फील हो रहा है इस वक्त, ये मुझे बताओ कि कंडीशन क्या है तुम्हारी? कंडीशन मेरी है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ये है कि मुझे एडमिशन कर चाहिए। आप खुद नशे से जान छुड़ाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जान छुड़ाना चाह रहे हैं। सुबह से लगे हैं, पीछे कोई नहीं जा रहा है मेरे को। ये मैंने पहला बंदा देखा है कि जो खुद इलाज करवाना चाह रहा है अपना। भाई कब से नशा कर रहे हो? मेरे को 6-8 महीने हो गए। 6-8 महीने हो गए। 6-8 महीने हो गए। नशा लगा कैसे तुम्हें? ये बस लग गया था, मैं लग गया, दोस्त यार आपको पता। क्या करते हो? चर्च, हीरोइन, आइस? क्या आइस, क्रिस्टल, दोनों। आइस और सबसे खतरनाक नशा जो इस वक्त बना हुआ है वो है आइस का। ये खातून क्या कर रही हैं? ये पी रही है। और अभी तो ये इनकार कर रही थी। इनकार करेगी, यहाँ क्या करेगी बेटा? इनकार करेगी तो यहाँ क्या करेंगी? यहाँ तो अच्छा अभी यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और मैं इनकी बात कर रही थी और ये मुसलसल इनकार कर रही थी। मैं तो नशा नहीं कर रही थी, मैं तो केले खा रही थी, मैं तो फ्रूट खा रही थी। केला खाएगी तो ठेले पे बैठ के खा लेगी, ये बैठ के केले खा और नशा करने वाले तमाम अफराद झुमगट्टा बना के इधर 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 इधर। हमारे यहाँ पर ख़वातीन का एक ऐसा तकद्दुस है कि हमने ना एक दर्जा रखा हुआ है। ख़वातीन यहाँ पे हमारे कुछ भी कहें कि यहाँ पर एक खातून अगर बैठी होती हैं तो जो होशमंद मर्द होता है ना वो हमेशा फासले के साथ बैठता है। सही बात। आप कहीं भी अगर देख लें, कितना भी वो जाहिल मर्द हो, कितना भी वो ऐसा हो उज्जट किस्म का, लेकिन खातून जहाँ पे बैठी होगी ना वो उससे फासले में बैठेगा। ये हमारा एक फ़ख्र है कि यहाँ पर हमारा ये माहौल अभी तक है। नशा आपको कहाँ तक ले जाता है कि ये घर की जो इज़्ज़त है, ये औरत, खुदा की कसम, ये इस तरीके से कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे पूरा झुमगट्टा बना के बैठी हुई है। और कहाँ गई आपकी गैरत, कहाँ गए आपके असूल, कहाँ गए आपका वो चादर और चार दीवारी का वो तकद्दुस? कुछ यहाँ पे याद नहीं रहता। आपको इखलाकियात और आपको आपकी गैरत से गिरा देता ये नशा, ख़ास तौर पे क्रिस्टल का नशा या फिर जो आइस का नशा होता है। ख़तरनाक तरीन नशा इस वक्त ये। आप पहले भी इसको नशा करते हुए इस औरत को यहाँ पे देखते हैं? 24 घंटे देखते हैं, क्योंकि हम ठेला इधर ही लगाते हैं। एक बात बताइए, जवान औरत है, नशा कर रही है यहाँ पर, आपको लगता है ये खुद भी महफूज गैर महफूज है और आप लोगों को भी गैर महफूज कर रही है? गैर महफूज है ये। गैर महफूज है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो अच्छे आदमी का काम ही नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे कौन बैठा हुआ था? यहाँ पे तुम बैठे हुए थे, कौन बैठा था? तुम ही हो? अभी तुम बैठे हुए थे। मेरी जान इधर आओ, मेरे बच्चा, ये बताओ, डरने की बात नहीं है बिल्कुल, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो नशा कर रहे होते हैं, तुम्हारी उम्र नहीं है यहाँ पर बैठने की ना, मुझे मालूम है। खाना खा के चली जाता हूँ। आप खाना खा के चले जाते हो? कोशिश करो मेरी जान के यहाँ पे नहीं बैठो, मेरे बेटे यहाँ पे नहीं बैठो। ये देखो, ये माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कौन औरत है? मेरी अम्मी है। अम्मी पी रही होती हैं, आपको पता है? खुदा ना खास्ता किसी दिन में ये जान से जा सकती है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। चाहोगे कि आपकी अम्मी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए? मेरी अम्मी दो दिन ईडी सेंटर लेके आई थी, वापस वहाँ से आ गई इलाज करवा के। अफसोस होता है अम्मी की हालत देखकर ऐसा। स्कूल जाते हो? क्यों नहीं जाते? पहले जाता था। फिर क्यों नहीं जाते? अब क्यों नहीं जाते? अब मेरी अम्मी बाहर सोचे, हमारा घर बार नहीं, इसलिए। अगर अम्मी को ठीक करने के लिए कोई हॉस्पिटल ले जाए तो मंजूर है इनकी आदत छुड़वाने के लिए नशे की? चाहते हो? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? अलियान। अलियान। अलियान, तुम्हारे तो सबसे पहले स्कूल जाने का बंदोबस्त करना होगा मेरे बच्चे, ठीक है?
स्कूल जाओगे? जाओगे? आलियान के लिए मैं इस वक्त डाकखाने में मौजूद हूँ। 2 अपीलें इस वक्त मैं यहाँ पर कर रही हूँ। एक, इस बच्चे के स्कूल जाने का बंदोबस्त किया जाए। आलियान प्यारा सा बच्चा है ये, इसको इस माहौल से निकालना होगा। और ये एक लड़का फरहान जो इस वक्त खुद डिमांड कर रहा है, इतनी तकलीफ़ में है नशा करने की वजह से कि वो खुद कह रहा है कि एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ कि मुझे आकर कोई यहाँ से बचा कर ले जाए, मुझे ले जाए। और ये है तमाम तर माहौल आप दिख रहे हैं। आप बच्चे को गालियाँ क्यों दे रही हैं बीबी? इतनी बात नहीं करें आंटी, सही है आप ना, आप किसी की मजबूरी की फायदा नहीं उठाइए। मजबूरी? नशा करने की क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं कोई नशा नहीं करती, ये तो मैं अभी तुम्हारे बारे में 10 लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तुम्हारा अपना बच्चा ये बता रहा है। ये तो सही, मैं मजबूरी में यहाँ पे रोड पे आ गई है, मेरे घर बार सबको। बीबी तुम्हारे नशा करने को मैंने खुद देखा है अभी। मैं कह तो रही, सुनते नहीं। मैं इसी शुगर मॉल के चक्कर में मैं 1-2 दम से ज्यादा आइस 1-2 दम लगा। आइस का नशा करके तुम कह रही हो मैं नशा नहीं करती, सिर्फ आइस पीती हूँ। हाँ वो तुम्हें अपने बच्चे पे तरस नहीं आता? अरे मेरे बच्चे मेरे पास रहते तो रही, अभी आए थे ये खाना खाने के लिए, मेरे पास नहीं रहते बच्चे। तुम्हारे पास रहेगा भी कौन इस हालत में? जिस हालत में तुम हो तुम्हारे पास रहेगा भी कौन? क्यों? आप मकान दिला दे, रह के दिखाती हूँ मैं आपको। बच्चे को नशा करती रहो। नशा मैं तुम्हें क्यों न मकान लेकर दूं? अगर तुम नशा करोगी इस बच्चे का भी तुम खुदा खासा। आज ये बच्चा तुम्हारे पता तुम्हारी सिर्फ इस आदत की वजह से इस बच्चे का पूरा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, जिंदगी तबाह हो रही है। होश है तुम्हें इस चीज का? सब कुछ मुझे होश है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। मेरा बच्चा कोई मेरे पास नहीं होता, ये सिर्फ मजबूरी में, मैं टेंशन हूँ। मैं खुद कहूँगी, वैसे तो मैं कहती हूँ कि माँ के पास बच्चे को होना चाहिए, लेकिन जब माँ आइस के नशे में डूबी हो ना, फिर बच्चे को नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। सही है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं हो रहा, ऐसी औरतों के पास नहीं होना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम पर नशा करने वाले जो नशेई अफराद हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पे हमले किए हैं। मेरे प्रोड्यूसर दानिश, उसके ऊपर हमारा कैमरामैन और ख़ुद मुझ पर इन्होंने बाकायदा तौर पे वायलेंट हुए हैं। अगर इनको पता चले कि हम मतलब ये स्टेट ऑफ माइंड में तो है नहीं। अब इधर अगर मुझे ये अंदाज़ा हुआ है, और पूरे जो इस प्रोग्राम के दौरान मैंने विज़िट किया है, पूरा प्रोग्राम आपने देखा होगा, जिससे भी बात कर रही हूँ ना, ख़तरनाक तरीन बात क्या है कि आप नशा भी कर रहे हैं और उसको प्राउडली एम्ब्रेस भी कर रहे हैं। उसको प्राउडली आप कह रहे हैं कि हाँ मैं नशा कर रहा हूँ, और आपको ज़रा शर्मिंदगी नहीं है। सबसे ढीठ वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, उसका बच्चा। मैं कहती हूँ कि एक औरत जो माँ बनती है तो कहा जाता है कि वो उसको कोई भी लत हो, उसको कोई भी अपने आप को उस बच्चे के लिए वो मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देती है। लेकिन नशा उस हद तक उस औरत और उस माँ को ले जाता है कि वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल का भी परवाह नहीं कर रही, उसकी क्या शख्सियत बनेगी उसकी परवाह नहीं कर रही। उसका बच्चा खा रहा है, पी रहा है, कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, कौन उसके पास आके बैठे हैं। नशा करने वाले अफराद, जाहिर है कि वो कोई ऐसे अफराद नहीं होंगे कि जिसको आप अपने बच्चों के साथ बिठाना चाहिए, लेकिन नशे ने उस औरत को इतना माऊफ कर दिया है कि वो अपने बच्चे के साथ उस नशा करने वाले अफराद को बिठा के बैठी हुई है, ख़ुद भी नशा कर रही है उनके साथ। अब ये बच्चा कौन सी तरबियत लेगा? इतने एक्शन, इतने ऑपरेशन, 0/0 नतीजा। मज़ीद बढ़ती हुई नशा करने वाले अफराद की, मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद लम्हे फ़िक्रिया है। आज का प्रोग्राम ये दिखाने का मकसद ही आपको ये है कि आप आइए। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं डाकखाने के सामने मौजूद हूँ, लियाकताबाद के डाकखाने के सामने ये जो पुल है इसके नीचे मौजूद हूँ। आइए, आपको इस वक्त मेरी मौजूदगी में या मेरे जाने के बाद आपको यहाँ पे झुंड के झुंड मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है कि आप आइए, और अगर इनमें से किसी 10 बंदों को भी अगर आप मंशियात से उसकी जान छुड़वा दें तो मैं कहूँगी कि बड़ी कामयाबी होगी। सबको बराह ना करें, 10 सिर्फ लोगों को अगर आप जो है उनको नशा करने की इस लत से निजात दिलवा दें। लेकिन जब तक कि आप नशियात का कारोबार करने वालों पे शिकंजा टाइट नहीं करेंगे, उनको कैफरी किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, वहाँ से तरसील बंद नहीं करेंगे, नशा ख़त्म नहीं हो सकता। दैट्स इट। आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।